वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं कलकत्ता और कलकत्ता में चल रही है हमारी चाय पर चर्चा हल्दीराम बैंक्वेट हॉल के पास में। तो आज की जो हमारी चाय पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं त्रिपुरा से आए फजलू मियाँ जी के साथ। नमस्कार जी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? अच्छे है सर, मिलने से आपको बहुत खुश हूँ सर मैं। ऐसा मतलब कितना बताऊंगी सर, मतलब इतना खुश है आपको मिलने से, मतलब बहुत सारा है सर। तो क्या करते हैं आप कलेक्शन में? नोट की सिक्के? सिक्के हैं सर। सिक्के करते हैं। अच्छा, क्या कुछ खास सिक्के लाए हैं आप? हाँ सर, लेके आया है। ये वाला सिक्का है कि ये आप? हाँ, ये हैदराबाद मिंट है क्या? हैदराबाद मिंट है क्या? ये देखना है। हाँ सर। मिंट मार्क पता है आपको हैदराबाद का कौन सा होता है? हाँ, स्टार होता है। स्टार होता है। इसमें कौन सा है? इसमें मतलब नीचे वाला जो शेप है और राउंड दिखाई दे रहा है, इसलिए सर मतलब सर मेरे पास भी मैग्नीफायर है, मतलब इतना क्लियर नहीं है। अभी तो डायमंड है। डायमंड दिखा ना, तो ये बॉम्बे का है। हाँ सही है सर। और ये जो एरर है सर, ये मतलब उसमें कुछ डेट भी नहीं है, ये 6 का है या 7 का है, ये मालूम नहीं हुआ अभी तक। 7 का ही है ये, 1997 7 का। और ये देखिए सर, उसमें हेड में जो एरर है, और ये आप एरर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है सर? हाँ सर, हम लोग का इधर इतना मतलब जो रेयर सिक्का है सब नहीं मिलता नहीं। तो ये खरीदते हैं आप? क्या करते हैं? खरीदते हो सर। क्या भाव में? ज़्यादा नहीं सर, 50-100 रुपया, 150 रुपया ऐसे ही है सर। ये 2 सिक्का है, ये किधर का है? मतलब हम लोग का इंडिया का है कि नहीं, ये अमेरिका का है। 1 सेंट। एक सिंगापुर का है 5 सेंट, एक यूएस का है 1 सेंट। और भी है सर, बाहर का है। ये जो एरर कॉइन है ना, हाँ ये सर। कलेक्शन के हिसाब से अच्छा है। यदि आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप करिए, और यदि आप इसको बेचने के हिसाब से मेरे को दिखा रहे हैं तो ये अभी बिकेंगे नहीं, क्योंकि एरर कॉइन का कलेक्टर बहुत कम है और मैं खुद एरर कॉइन कलेक्ट नहीं करता हूँ ना। तो क्योंकि एरर में क्या होता है, बहुत से एरर तो आजकल मेन मेड एरर, मतलब वो डुप्लीकेट एरर बना बना के बेच रहे हैं। तो इस वजह से एरर का काम में मेरे को पहले भी एरर में इंटरेस्ट नहीं था, अभी भी नहीं है। और एरर में अब मेन मेड एरर इतने आते हैं कि उनको पकड़ना, उनको जज करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। मैं एरर को बढ़ावा देना नहीं चाहता, इसलिए मैं एरर का काम मैं करता नहीं ना। आपके कलेक्शन में है, आपको अच्छा लगता है आप करिए, और मार्केट में अगर कोई खरीदता है तो आप बेच सकते हैं। बाकी मैं एरर पसंद नहीं करता। मैं एरर समझ गया। एक्चुअल एरर होता है वो अलग बात है, लेकिन आजकल तो क्या है कि लोग कैसे भी एरर लेके आ रहे हैं, तो एरर वाला मैं नहीं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके अलावा कोई, जैसे मान लीजिए कॉइन है कि 2004 का है, कलकत्ता का है, ठीक है, ये इंटरेस्टेड हूँ, ये बिक जाएगा। जो रेयर कॉइन है ना वो सारे बिक जाएंगे। हाँ, ये वाला ये भी कॉमन है। स्क्वायर नहीं है, ये वाला एक में था देखा सर, मतलब स्क्वायर वाला है क्या इसमें? स्क्वायर नहीं है ना इसमें, आपने 2 ही दिखाया मेरे को, 3 सिक्के ना आपके पास। हाँ, तो तीसरा कौन सा है? नहीं सर, ये मतलब सेम उसी सिक्का का एक स्क्वायर वाला सिक्का है क्या, इसी डेट का, इस कॉइन पे? अच्छा, इसमें कोई स्क्वायर आता है क्या? हाँ सर, वही है। हाँ, इसमें स्क्वायर आता है ना। वही है सर, मैंने सोचा ये भी स्क्वायर हो नहीं, सकता है। स्क्वायर नहीं है, ये बॉम्बे है। तो
₹5 2004 हैदराबाद मिंट का अवेलेबल होता है, और ₹2 2004 ये कलकत्ता मिंट का अवेलेबल होता है। तो आपके पास ये कलकत्ता मिंट का ₹2 तो है हाँ सर, ना? वैल्यूएबल कॉइन एक है, ये एक्स्ट्रा मेटल है। हाँ सर। अच्छा कॉइन है ये भी। नोट ज़्यादा नहीं है सर, इतना ही है। ये बंडल पूरा था सर, मतलब इसी से पैकिंग, मतलब दूसरा आदमी ने पैकिंग खोल दिया था। अच्छा, तो इसमें 1 नंबर का नोट तो है नहीं? हाँ, ये एक ही नंबर का नोट और रख दिया था। आपने खुला हुआ लिया कहीं से? हाँ, खरीदा? खरीदा सर, कितने में? 400 रुपये से। 400 रुपये की कीमत है इसकी। 400 रुपये। दोस्तों यदि ₹1 का पैकेट है आपके पास, बंडल है, खुला हुआ है ये, तो ₹4 का एक नोट आजकल रेट चल रहा है यूएनसी कंडीशन में। बीच में इसके रेट काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन ₹1 के रिम में कई लोगों के नुकसान हुए हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है, पता ही है आपको। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो किसी भी चीज़ में लालच न करें। लालच करेंगे तो लालच में नुकसान होगा ही होगा। 5 रुपीज़ का इसमें क्या खासियत है सर? ट्रैक्टर वाला तो ट्रैक्टर वाला नोट नहीं बिकता कम ही है। है सर, हाँ, मतलब ये वाला, ये ट्रैक्टर वाला नोट होता है ना, ये वाई.वी. रेड्डी और अमिताभ घोष की ये सिग्नेचर वाला है। स्टार नोट है सर, ये 50 पैसा स्टार नोट है। स्टार नोट की कंडीशन अगर अच्छी होती है, कड़क होता है, यूएनसी नोट होता है, तो उसकी वैल्यू होती है ₹5 ऊपर। कोई कोई स्टार नोट ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं, तो उसके बारे में मैंने वीडियो में बताया आपको कि हर नोट स्टार नोट वैल्यूएबल नहीं होता। ठीक है, तो ये कॉमन है। कितने में खरीदा आपने ये? नहीं सर, ऐसे मिला था। हाँ, तो ये कॉमन है सर। हाँ, तो अभी तक आपने जो भी दिखाया है उसमें अगर आप मेरे को बेचने की बात करेंगे तो ये 3-4 आइटम हैं जो इंटरेस्टेड हूँ, बाकी ये सब तो अभी नहीं बिक पाएंगे। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। ₹1 वाला जो 2004 का हाँ। गेहूं में बाली वाला FSS। नहीं, गेहूं की बालियां नहीं, क्रॉस वाला अवेलेबल है। दोस्तों, मैन मेड एरर कैसे कैसे आने लग गए आप देखिए जरा। ये एक एरर कॉइन बता रहे हैं ये, और ये एरर नहीं है, ये मैन मेड एरर बोला जाता है इसको। मतलब इस सिक्के को लेके और चारों तरफ से हाथ से ठोक दिया गया है। इसकी कॉलर को अलग करने का प्रयास किया गया है कि ये जैसे ₹2 का प्लेन चेट होता है उस तरीके से बनाने की कोशिश है इसको, लेकिन ये इसे ठोका गया है चारों तरफ से ऐसे इसको बारीक बारीक, तो जिस वजह से ये इसका जो बॉर्डर है, एज है, वो ऐसी लग रही है तो ये कुछ अलग है। सर ये वाला क्या अवेलेबल है क्या? नहीं, ये सब सर क्यों ब्लैक में, जैसा ब्लैक क्यों हुआ है ये कॉइन? ये वाला ब्लैक भी है। और ₹5 का ब्लैक मेटल का कॉइन। दोस्तों एक कॉइन आया है ₹5 का ब्लैक मेटल में, लेकिन ये भी रिएक्शन है किसी काले आयल में या मट्टी में या किसी और जगह पे, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन ब्लैक मेटल है पूरा का पूरा। ब्लैक मेटल केमिकल रिएक्शन करके भी करवाया जा सकता है, और बाय डिफॉल्ट वो रखे रखे मौसम की वजह से कुछ ऐसा केमिकल उस पर टच हो जाए तो उससे भी हो सकता है। या फिर जो गाड़ियां होती है ना, उसमें से जो मेला आयल निकलता है, इंजन आयल जिसको बोलते हैं, तो जब इंजन आयल निकलता है तो बहुत ज़्यादा काला होता है, और अगर कोई सिक्का उस आयल में गिर जाए और साल 2 साल या 6 महीने 3 महीने उसमें पड़ा रहे, तो जब बाहर निकलेगा तो वो मेटल पूरे आयल की जो गंदगी है, जो कालापन है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद वो सिक्का काला हो जाता है। तो ये उसी तरह का कोई सिक्का है, ये ब्लैक मेटल नहीं है। अगर हम इसको बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे तो वापस ये कॉपर निकल की जो असली चमक होती है वैसी निकल आएगी। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह के कॉइन कभी आपको दिखें और भविष्य में आपको कोई बोले कि ये ब्लैक मेटल वाला कॉइन है और बहुत ज़्यादा रेयर होता है, तो आप खरीद मत लेना, ये कॉमन कॉइन है। दादा भाई नवरोजी के ₹5 के जो कॉइन थे उसमें एक म्यूल कॉइन आया है, जिसमें ऑब्वर्स और रिवर्स में जो उसकी एज है वो अलग अलग है। मतलब जो बॉर्डर होती है ना, वो बॉर्डर अलग अलग है। तो इस वजह से वो एक डाई जो है दूसरे सिक्के की लगी है, एक डाई दूसरे सिक्के की लगी है, तो वो म्यूल कॉइन बना है। आप आए हैं इतनी दूर से,
तो किस उद्देश्य से आए कि भाई मिलना है, वो तो एक बड़ी बात है, मिलना ले, है। और लेकिन कुछ करना भी है, तो क्या सोच के आए थे आप? सर अगर कुछ कॉइन इसी से मतलब सेल्स होगा तो आपको भी सेल्स करके जाएंगे, हाँ, ऐसे भी है। तो देखिए एरर कॉइन आपके पास बहुत ज़्यादा है। हाँ सर। एरर कॉइन में तो मैं करता नहीं हूँ, है ना, ठीक है। एरर कॉइन सेल नहीं होंगे। स्टार नोट जो है वो 50 रुपये का नोट है, स्टार नोट है, और बहुत ही दयनीय स्थिति में है, वो कंडीशन बहुत ख़राब है। और बाकी रहा सवाल ये, तो ये आपने जितने में ख़रीदे उतने में बिक जाएगी। और ये वाला जो है ये बिक जाएगा आपका 50 रुपये में। सर आपको मैसेज आया होगा ना कि ब्रास निकल के नहीं बिकेंगे? हाँ सर, आगे पीछे आप बताइए सर, अभी हाँ, क्या अब कैसे। आगे क्या करना है वो हाँ आप समझिए, हाँ है ना। आगे हमें क्या करना है, जितने भी सिक्के हमको मार्केट में चलन में से मिलते हैं अच्छी कंडीशन के, उसमें हर एक सन का और हर एक मिनट का एक एक सिक्का एक एल्बम में लगाना है। हर सन का, हर मिनट का, हर डिनोमिनेशन का। 1 पैसे का एक सिक्का जितने मिनट ने छापे हैं, जितने सन में छपे हैं, 2 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे, रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। फोटो वाला हर एक सिक्का। कॉमन सिक्का भी होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंडीशन का होना चाहिए, लेकिन सारा होना चाहिए। तो जब आप ऐसे करके इकट्ठे करोगे तो एक तो उसमें आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। जैसे आपने 50 में 100 रुपये में खरीदा, तो वो आपको 50 और 100 रुपये में नहीं, वो आपको कॉमन मार्केट में जो रेट होता है उसी रेट में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, उससे आपको अंदर से खुशी भी मिलेगी कि आज एक और नया सिक्का आया, आज एक और नया सिक्का आया। तो ऐसे करके जब वो वाला कलेक्शन इकट्ठा होगा, वो लाखों में बिकता है। नोट है तो नोट सिर्फ कड़क नोट इकट्ठे करना, ऐसे नोट इकट्ठे नहीं करना। एकदम कड़क नोट, इससे भी ज़्यादा अच्छा नोट होना चाहिए, वो इकट्ठे करना। और नोट को कभी भी पर्स में नहीं रखना, कभी भी उसके कोने नहीं मोड़ना, ठीक है। और बहुत सारे सिक्के अपने पास है तो सारे एल्बम में नहीं लगाना, एक तरह का एक ही सिक्का लगाना। और ये 200 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। ये 2004 का है 2004 का कलकत्ता का, यूएनसी होता है तो 1000 रुपये में बिकता है। ये फाइन कंडीशन का है। फाइन कंडीशन का जो रेट होता है इसका 200 रुपये ही होता है। देखो इसका रेट मैं आपको बता देता हूँ। 2004, हाँ सर। 2 रुपीज़, यस सर। ठीक है। ये स्क्वायर है, कलकत्ता 200 रुपये, रियर है सर ये। ठीक है ना। अगर यूएनसी होता तो 1000 रुपये मिलते हैं। यूएनसी है क्या आपका कॉइन? नहीं है सर। यूएनसी नहीं है ना, नहीं। 200 रुपये मिलेंगे। देना हो तो 200 में बिक जाएगा। इसके 400 मिलेंगे और इसके 50-50 मिलेंगे। मैं त्रिपुरा से आया हूँ, मतलब सर से मिलने के बाद बहुत कुछ मिला है और अच्छा भी लगा है। नेक्स्ट टाइम सर अच्छा वाला कुछ कॉइन लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेके आपके आइए पास। आप। मिंट मार्क आपको पता रहता है कौन सा होता है, हाँ कैसा सर, होता है? मालूम है। नहीं तो ये आप एक पेज भी ले जाइए मिंट मार्क का। और चलते चलते एक छोटा सा स्वेनियर है हमारी तरफ से, बिल्कुल सर। ठीक है। इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार जब आएंगे फजलू मियाँ तो बहुत अच्छे नोट और सिक्के लेके आएंगे। अभी इनको जो समझाया है वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आप भी यदि समझना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होती है। और कोशिश करें कि जब भी मिलने आए तो जो हम वीडियो में सिक्के और नोट बताते हैं कि ये रेयर हैं, ये वैल्यूएबल हैं और ये बिकेंगे, ये नहीं बिकेंगे, वही सिक्के लाएं। और एकदम क्लियर माइंड से आए कि आपको सिक्के एक्चुअल में बेचना है, तो वो सिक्के पहले दिखाएं। और कई सिक्के ऐसे होते हैं जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, जो हम वीडियो में बताते हैं 50,000 या लाख या 2 लाख से भी ऊपर के। इस टाइप के कोई सिक्के अगर आपके पास होते हैं तो हमें सबसे पहले दिखाया करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको आपके सिक्कों का दाम दे पाएँ। क्योंकि मिलने का समय निश्चित होता है और हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि बैक टू बैक मीटिंग्स रहती है, तो हम आपको चाह कर भी ज़्यादा समय नहीं दे पाते। फिर भी अभी हमको यहाँ बात करते करते लगभग 40 मिनट हो गए। आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।